हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फ्रेश वीडियो ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी क्या है, कैसा है, हर एक चीज हम बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है, कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा वेटेज कवर करता है, कैसा अपना पोर्शन अपने को कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ अपन सेकंड चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पर देखेंगे। हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के लिए आने वाला है। हर एक चीज डीपली और डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में आप देख ही रहे होंगे तो आपको दिख रहा रहेगा कि वेलकम टू क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड 2025-26। एक्चुअली ये वीडियो मेरे को एक्चुअली बहुत पहले ही शूट करना था, बट फॉर सम रीजंस ये वीडियो मैं थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ। ये चैप्टर जो है, जो चैप्टर नंबर 2 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके लिए मैं आपको टेबल थ्रू आपको समझाने का कोशिश करूंगा। बट उससे पहले आपको सबसे पहले विश करता हूँ कि आप 10th स्टैंड में आके आपका ऑलरेडी अगर आप क्लास वगैरह लगाए रहोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर हो गया रहेगा। बट अगर आपने अब तक कुछ स्टडी स्टार्ट नहीं की तो आपको कैसे स्टडी करना है उसके रिलेटेड एक छोटा सा मैं आपको पीडीएफ थ्रू बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बोला है एकेडमिक डिस्कशन ओवरव्यू। आपको अभी साल जो बचा है, ये बचे हुए साल में आपको क्या करना है वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। आपको इतना तो समझ गया रहेगा कि आपका सिलेबस कैसा है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक क्या क्या आने वाला है आपको हर एक चीज समझी रहेगी। वो जो समझी है उसी चीज के अकॉर्डिंग अपने को वर्क करना है। लाइक आपका चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी की बात करूं मैं तो फील्ड विजिट है। चैप्टर नंबर 2 आपका है लोकेशन एंड एक्सटेंट। चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चैप्टर नंबर 6 population. Chapter number 7 human settlement. Chapter number 8 economy and occupation. And chapter number 9 ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कम्युनिकेशन। सो ये जो सिलेबस आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि कौन सा सिलेबस में कितने मार्क्स है, और अकॉर्डिंग टू दैट मार्क्स वेटेज आपको समझना पड़ेगा कि भाई मेरे को कितना टाइम, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके लेना है स्टूडेंट्स। क्लियर करोगे तो मार्क्स है, क्लियर नहीं करोगे तो कोई मार्क्स नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए एंड देन आपके आंसर्स आप बनाइए। थर्ड इज रेगुलर डाउट क्लियरिंग। आपके लिए रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस शुरू करूंगा मैं भी बहुत जल्द जितना हो सके। बाय द वे, तब तक आप कमेंट्स में आपके डाउट्स पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स का जरूर 110% रिप्लाई करूंगा। आगे बढ़ू। सो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप एक फर्स्ट आपको यहाँ पर कुछ मैंने स्टेप्स दिए हैं, आप उस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। आप अपना स्टडी का एक शेड्यूल बना दीजिए, शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़िए। अरे सर हम तो ईयर में शुरू में बनाते हैं लेकिन उसका कुछ काम नहीं करते, सो वैसा नहीं। का शेड्यूल अगर आप बना रहे हो तो आपको उसको प्रॉपरली पढ़ना भी आना चाहिए, तो उसको पढ़िए प्रॉपरली, उसको समझिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। बैलेंस स्टडी एंड ब्रेक्स, यानी स्टडी तो कीजिए कीजिए, साथ ही साथ ब्रेक भी लीजिए जो आपके लिए जरूरी है। हम लेते हैं सर, हम बहुत ब्रेक लेते हैं। ओके। थर्ड, प्रायोरिटाइज वीक टॉपिक्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपके एज का था तो मेरा वीक टॉपिक था मैथ्स एंड साइंस, सो मैं उसमें ज्यादा टाइम देता था। सेम टू सेम जो भी आपका वीक टॉपिक्स है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, सो दैट आपको वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आए, आपको वो समझे कि भाई मेरा वो टॉपिक वीक है तो मेरे को उस पर ज्यादा फोकस करना है। ओके। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो है इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। एक्टिव लर्निंग है, विजुअल एड्स एड्स है। ओके। समराइज टॉपिक्स, आपको समराइज करना है थोड़ा सा अपने टॉपिक को, छोटा करके, छोटे से छोटा समझ करके समझना है, जो मैं आपको करके मदद करने में मदद करूंगा। दूसरा बोला है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का मतलब होता है चार्ट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट चार्ट्स बनाइए, मैप्स बनाइए, जिससे आपको हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। इसके लिए भी मैं आपको मदद करूंगा। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ टेबल्स, कुछ चार्ट्स आपके सामने रखूंगा, सो दैट आपको समझ में आए कि क्या करना है, कैसे करना है। आगे बढ़ू। सो प्रैक्टिस एंड रिवीजन, जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। सॉल्व पास्ट ईयर्स पेपर्स, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसको सॉल्व करना है। रेगुलर रिवीजन, हर एक टाइम पे प्रॉपर रिवीजन लीजिए। मॉक टेस्ट यानी टेस्ट वगैरह दे दिए। एग्जाम भी प्रिपरेशन, जब भी आपका एग्जाम्स रहेगा तो आपको क्या करना है, एग्जाम डे के दिन एक अच्छा सा स्लीप लीजिए। ओके। वहां पर स्लीप होती नहीं है बट फिर भी अच्छा सा स्लीप लीजिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, अच्छा सा खाना खाइए। ऑर्गेनाइज एग्जाम्स एसेंशियल, जो जो एग्जाम्स में जरूरी है वो सारे एसेंशियल अपने पास रखिए। रिवीजन कीजिए, एग्जाम के टाइम पे पढ़िए मत। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ रिवीजन एग्जाम के टाइम पे भी बुक खोलते हैं, अरे ये बाकी है वो ये आंसर पढ़ता हूँ, मत कीजिए वैसा, उससे बहुत लॉस होता है। आगे बढ़ू तो मेंटेन मोटिवेशन एंड फोकस। कुछ आपके पर्सनल गोल्स रहेंगे उसको सेट कीजिए। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव रहिए। दूसरा, सपोर्ट सिस्टम, आपका कोई ना कोई एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, वो सपोर्ट सिस्टम जरूरी रखिए। अगर मैं बात करूँ सपोर्ट सिस्टम, लाइक
ओके सो मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आपको ध्यान देता रहूँगा, तो आपको उन चीज़ों के ऊपर भी मैं आपका कवर अप कर लूँगा जो आपको बहुत टफ लगता है। ओके आगे बढ़ूँ अगर मैं, तो यहाँ पर लिखा है बैलेंस एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स। आपको फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कीजिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, स्टे बैलेंस। हर एक चीज़ का ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिकैप करते रहिए। आज जैसे आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ये चैप्टर के बाद फटाक से आपको जाना है और जाके स्टडी करना, चैप्टर समझा रहेगा तो उसको रिकैप करना है, समराइज करना है, चार्ट्स बनाना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब मैं आपको आज जो दिखाने वाला हूँ वो मेरे नोट्स है, जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। सो वो नोट्स आपको बनाना है, वो नोट्स आपको प्रिपेयर करने, सो दैट आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अपने को स्टडी करना चाहिए। यहाँ से अपना मेन पीपीटी स्टार्ट हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी एंड एकेडमिक ईयर बाय रोशन सर फॉर द ईयर 2024-25। पहले पेपर पैटर्न समझते हैं, बाजू में आपको शायद दिख रहा रहेगा, डार्क में लिखा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्चुअली वो थोड़ा उल्टा हो गया है, पीपीटी में प्रिंटिंग मिस्टेक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स का आएगा एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 26 मार्क्स का आएगा। पेपर आपका इतना इजी है ना स्टूडेंट्स, आप सोच नहीं सकते। आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स का, जिसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चंस कवर करना है। वेरस आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 26 मार्क्स लेके आ रहा है। 26 मार्क्स को छोटा नंबर नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है। ज्योग्राफी में या तो आप बहुत अच्छा ला सकते हो या तो बहुत बुरा ला सकते हो, ऐसा मिड में कुछ नहीं होता। बिकॉज ऑब्जेक्टिव अगर आपने कवर कर लिया, 26 मार्क्स अगर आपके हाथ में रहेंगे, then I can give you an assurity that you can score more than 35 marks in your geography exams. Okay, let's start with the paper pattern. First question is choose the correct option, identify the correlation and make the chain, and identify the odd man out. तीनों आएंगे क्या सर? आंसर है नो। बोर्ड सिलेक्ट करता है कोई भी एक टॉपिक को और एग्जाम्स में डालता है। मोस्ट प्रोबेबली अब तक कभी भी ये और क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कोरिलेशन वगैरह नहीं आया। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन 110% करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन है, अगेन एक क्वेश्चन ही आएगा, मैचअप्स, अरेंज द सेंटेंस और आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर वगैरह कभी पूछते नहीं है, बट हाँ दिया है पेपर पैटर्न में तो अपन उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, सो दैट अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। दोनों 4-4 मार्क्स के लिए आएंगे, तो 4 मार्क्स का वो 4 मार्क्स के लिए 8 मार्क्स का अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज arrange question number 3, that is answer in one sentence, differentiate between short notes, state whether the statement is right or wrong, name the following। यहाँ पर भी अगर आपको देखना है तो ये 5 में से कोई भी एक डालता है बोर्ड फॉर 4 मार्क्स। अगर शॉर्ट नोट्स या डिफरेंस बिटवीन आया सो 3 क्वेश्चन देंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। ओके, 4 मार्क्स 4 यहाँ पर टोटल आपका कवर होता है 12 मार्क्स। आगे बढ़ूँ मैं तो क्वेश्चन नंबर 4A जो मेरे स्टूडेंट्स का आई थिंक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होगा। ओके, फिल द मैप एंड मेक द इंडेक्स। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, सो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं सो मैंने मैप के ऊपर भी एक स्पेसिफिक लेक्चर्स लिए हैं बच्चों के सामने, सो दैट आपके सारे जो डाउट्स है रिलेटेड टू द मैथ्स वो सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैप्स नहीं आ रहा है, मैप्स नहीं होगा, सो उसके लिए अपन एक स्पेसिफिक लेक्चर लेंगे। आपको इंडेक्स बनाना है, मैप्स 6 टॉपिक्स दे देंगे, वो 6 टॉपिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू जस्ट फिल इट अप। ओके, मेक एन इंडेक्स फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैप दिया रहेगा इंडिया का या फिर ब्राजील का, उसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे अगेन फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स गिव geographical reason for any 6 marks. One question carries 3 marks and you have to write any of the 6 to 8 points. Minimum 6 point and maximum 8 points. Okay. Question number 6A and 6B. ये 6A और 6B के बीच में एक छोटे से मैंने लिखा है और। आपको दोनों अटेम्प्ट नहीं करना, आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। जैसे 6A बोलता है कि आपको ग्राफ बनाना है एंड ग्राफ के साथ साथ आपको ग्राफ बनाने के बाद वो ग्राफ को देख के 3 क्वेश्चन दे देंगे, वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 3 मार्क का ग्राफ, 3 मार्क का क्वेश्चन, 6 मार्क्स कंप्लीट। वेयर एज क्वेश्चन नंबर 6B बोलता है कि आपको ग्राफ ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ वो ग्राफ को देखना है, समझना है, उसके ऊपर 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके आंसर्स लिखने हैं। आई ऑलवेज प्रेफर क्वेश्चन नंबर 6B एंड अगर आप मुझसे सजेशन मांगोगे कि सर हम क्या प्रेफर करें, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू यू दैट गो विथ क्वेश्चन नंबर 6B, that is answer the following
क्वेश्चन बाय रीडिंग द ग्राफ, एनी 6 out of 6, आपको 6 दिए रहेंगे और आपको 6 के 6 अटेम्प्ट करने हैं फॉर 6 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन आपका अगेन सब्जेक्टिव है, 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पर भी, एनी 2 आंसर इन डिटेल फॉर 8 मार्क्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर फील्ड विजिट से कंपलसरी आता है क्या? एक क्वेश्चन फील्ड विजिट से आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ये सामने आपको शायद दिख रहा रहेगा, ये है अपना चैप्टर नेम और चैप्टर का वेटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना स्टूडेंट्स। जैसे फील्ड विजिट जो है 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, चैप्टर 2 अगेन 4 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 अगेन 4 मार्क्स, चैप्टर नंबर 4 अगेन 4 मार्क्स, चैप्टर नंबर 5 से थोड़ा सिचुएशन चेंज होता है, चैप्टर नंबर 5 मार्क्स, 6 अगेन 5 मार्क्स, 7 5 मार्क्स, 8 4 मार्क्स एंड 9 5 मार्क्स। 8 4 मार्क्स का इसलिए दिया क्योंकि वो इकोनॉमिक्स वाला थोड़ा सा टॉपिक हो गया, इसलिए वो 4 ही मार्क्स का आता है। ओके बाकी बाजू में आप देख रहे हैं कि टोटल वेटेज विद ऑप्शंस, यानी ऑप्शंस के साथ कितना वेटेज आएगा आपका। वैसे 40 मार्क का पेपर बनता है और ऑप्शन के साथ 60 मार्क का पेपर बनता है, तो आपको वो सब समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अंधाधुंध देख के पढ़ाई मत कीजिए स्टूडेंट्स, आपको सोच समझ के पढ़ाई करना है, सोच समझ के ध्यान देना है। हर एक चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट मार्क्स कैरी करता ही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद आपको स्टडी करना स्टार्ट करना है। ओके विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं जाता हूँ अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ये है मैप्स, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका इस साल जो भी आपका बुक है वो 2 चीज़ों में डिवाइड होगा। मैंने पीपीटी के एकदम शुरू में भी दिखाया था शायद आपको, अंडरस्टैंडिंग वाला जो पीपीटी था, स्लाइड था, वहां पर भी आपको बताया था मैंने कि आपका जो चीज़ है वो 2 चीज़ों में बटेगा, एक इंडिया एंड ब्राजील। जो आप इंडिया के बारे में पढ़ोगे हर वो चीज़ आप ब्राजील के बारे में पढ़ोगे। लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ ब्राजील, एक्सटेंट ऑफ इंडिया, एक्सटेंट ऑफ ब्राजील, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील, ड्रेनेज ऑफ इंडिया, ड्रेनेज ऑफ ब्राजील, ओके, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ ब्राजील, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ ब्राजील, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राजील, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील। हर चीज का कंपैरिजन है, हर चीज का मैं बोल रहा हूँ। सो आपको हर एक चीज समझना है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वहां पर आपको 2 मैंने यहाँ पर मैप्स दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला मैप जो है वो है ब्राजील का मैप, राइट हैंड साइड वाला है इंडिया का मैप। अभी अपने इंडिया के नाम जितने ईजी है ब्राजील के नाम उतने खतरनाक है, ठीक है। सो कैसे याद रहेगा सर? मैं आपको याद करवा के दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेने का, बट हाँ यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर दिस। ओके कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने आपको एक स्लाइड में बताया है कि ये है, एक साइड दिया आपको इंडियन स्टेट्स विद यूनियन टेरिटरीज और बाजू में दिया है ब्राजील स्टेट विद, उसके पास तो यूनियन टेरिटरी नहीं है, ब्राजील स्टेट्स है विद कैपिटल। लिसन केयरफुली, यहाँ पर आपको पूरा फोकस रखना है स्टूडेंट्स। आप जहां पर भी स्टडी आप करने बैठते हो वहां पर एक स्टेशनरी पे जाने का, उसको बोलेगा स्टेट्स विद कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टेट्स विद कैपिटल ऑफ ब्राजील, दोनों दे दो। 5 मार्क्स का कुछ 5 रुपया कुछ लेता है, वो ले लेने का और उसको अपना जहां पर आप स्टडी करने बैठते हो वहां पर चिपका देने का। उससे क्या होगा ना, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग होगा। पॉइंट अंडरस्टैंड हो रहेगा? ओके कमिंग टू योर चैप्टर नंबर 2, लोकेशन एंड एक्सटेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, कवर कर रहा है 4 मार्क्स एंड आपको ये 4 मार्क्स यहाँ से मिलने ही चाहिए स्टूडेंट्स, मिलने ही चाहिए कैसे भी। ओके चलो, टॉपिक ऑफ कंपैरिजन इंडिया एंड ब्राजील। अभी आप ये अगर चार्ट याद रख रहे हो ना तो आपको चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैं वापस बता रहा हूँ, चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चार्ट याद रखिए। ये चार्ट ही आपको हर एक चीज से एक्सप्लेन कर देगा। टॉपिक ऑफ कंपैरिजन दिया है, एक साइड इंडिया लिखा है, दूसरे साइड ब्राजील लिखा है, मतलब आपको इंडिया और ब्राजील का कंपैरिजन पढ़ रहे हो। पहला टॉपिक लिखा है नेशनल कैपिटल। अब ये बताने की जरूरत नहीं है यार, बहुत कॉमन है, ठीक है। नेशनल कैपिटल अपना है दिल्ली और ब्राजील का है ब्राजीलिया। ओके लिसन केयरफुली, ब्राजील का ब्राजीलिया है, स्पेलिंग आपके सामने दिख रहा है, और इंडिया का है न्यू दिल्ली। दूसरा टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कौन सी टाइप की गवर्नमेंट अपने ऊपर राज करती है भाई, ये बताता है अपने को। टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपने यहां पर राज करता है फेडरल, पार्लियामेंट्री, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल पार्लियामेंट्री, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये अपने ऊपर राज कर रहा है। सो बेसिकली ब्राजील के ऊपर राज करता है फेडरल, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिक मतलब एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। फेडरल यानी जहां पर पावर एक के नहीं, जहां पर पावर डिवाइड हो इन वेरियस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अपने यहाँ पर फेडरलिज्म इसको अपन बोलते हैं, जहां पर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो डिवाइड रहे। अपने यहाँ पर डिवीजन है इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। वेयर इज ब्राजील के पास है
सेंट्रल यानी प्रेसिडेंटल टाइप ऑफ और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ, वहां पर दो ही गवर्नमेंट है, इसीलिए हमारा और ब्राजील का सब सेम है, बस एक वर्ड का डिफरेंस है, वो है पार्लियामेंट। क्या वर्ड का डिफरेंस है? पार्लियामेंट। ओके। थर्ड है पॉपुलेशन रैंक। अभी आपको, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर गलत लिखा है पीपीटी में वगैरह। पीपीटी इज टोटली राइट। आपके टेक्स्ट बुक में ही एक्सप्लेन किया है कि अपना जो इंडिया है वो विद द पॉपुलेशन रैंक ऑफ 121 करोड़ 2000 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेकेंड रैंक पे आता है। हालांकि आपको पता है कि अपना इंडिया भी फर्स्ट रैंक पे आ गया। पॉपुलेशन में अपने को कोई हरा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं भाई। पॉपुलेशन में अपने इंडिया को कोई नहीं हरा सकता, कोई बीट ही नहीं कर सकता। सो सेकेंड नंबर पे था अपना इंडिया जब आपका टेक्स्ट बुक प्रिंट हो रहा था, इसलिए वहां पर एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अभी क्या लिखने का सर? सेकेंड। एग्जाम में क्वेश्चन आया कौन से पॉपुलेशन रैंक में आया था, तो लिखने का सेकंड, क्योंकि अभी आपका हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक में आपके सेकंड लिखा है, सो आपको भी सेकंड ही लिखना है। ब्राजील क्या है? ब्राजील आता है फिफ्थ। वैसे ब्राजील भी अभी के टाइम पे फिफ्थ पे नहीं है, सेवेंथ पे चला गया, बट स्टिल अपन फिफ्थ ही लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आपको जो टेक्स्ट बुक में है वही टेक्स्ट बुक के ऊपर बिलीव करते हैं। नेक्स्ट, फेमस डांस अपने यहाँ का भरतनाट्यम है। ब्राजील ब्राजील का एक डांस है जिसको बोलते हैं अपन सांबा डांस। ओके। फेमस स्पोर्ट, अच्छा अपना नेशनल स्पोर्ट्स तो हॉकी नहीं है, हाँ सॉरी हॉकी है, बट फिर भी अपना जो फेमस स्पोर्ट है जो अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा खेला जाता है वो है क्रिकेट। आप इंडिया के कोई भी गली में घुसिए, आपको क्रिकेटर्स और क्रिकेट फैंस दिखेंगे ही दिखेंगे 110%। वैसे ब्राजील में खेला जाता है फुटबॉल। ओके। एग्रीकल्चरल फूड, अपना इंडिया फेमस है फॉर इट्स मसाले, इसके स्पाइसेस के लिए। सो वहीं पर ब्राजील फेमस है कॉफी के लिए, इसलिए ब्राजील को बोला जाता है कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ब्राजील इज नोन एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका पहला ज्योग्राफिकल रीजन है जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आपको ये ज्योग्राफिकल रीजन समझना होगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकेशन। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, अपना इंडिया। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा ना थोड़ा थियोरेटिकली समझाता हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत समझेगा। देखिए, आपके सामने अगर मैं बोलूँ अपना अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ में एक्चुअली 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, नीचे साउथ, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट एंड राइट हैंड साइड ईस्ट। अगर मैं बोलूं कि ये दोनों के बीच में अगर कुछ आता है तो वो कौन से पोजीशन पे आएगा? ये दोनों के बीच में मतलब ये ग्लोब जो आप देख रहे हो, ये ग्लोब के बीच में अगर कुछ आ रहा है तो कौन से पोजीशन पे आएगा? सो ये आएगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। इस साइड अगर करोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न, ऐसे ही कुछ ना कुछ रहता है। ओके। सो अगर मैं बात करूं अपना इंडिया, सो अपना इंडिया लाई करता है इन एशियन कॉन्टिनेंट। किसमें लाई करता है? एशियन कॉन्टिनेंट। और कौन से हेमिस्फीयर में आता है? नॉर्थ और ईस्ट, यानी नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। अंडरस्टैंड? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है क्या? नहीं, एशिया आता है, और एशिया का जो सदर्न पार्ट है वहां पर आता है अपना इंडिया। ब्राजील का थोड़ा सा अलग है। ब्राजील लाई करता है, ब्राजील इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ब्राजील जो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट में लाई करता है, यानी नॉर्दर्न पार्ट में आता है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ओके, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। और ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, इसमें से एक कॉन्टिनेंट का नाम एशिया, एक कॉन्टिनेंट का साउथ अमेरिका है। तो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पर आता है ब्राजील। अंडरस्टूड? ओके, आगे वहां पर बोला है it spread the western hemisphere, some parts lies in the northern hemisphere while most of the part lies in the southern hemisphere। क्या बोला है? ब्राजील का कुछ पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, कुछ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। होप्स यू अंडरस्टूड। आगे यहाँ पर बोला है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। ना जब भी अपने को किसी ने पूछा, अब ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड अपन क्यों करते पता है क्या? टू नो द एक्सटेंट ऑफ अ नेशन। एक देश का एक्सटेंट क्या है ये अपन लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड से पता लगा सकते हैं। सो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना इंडिया का आपके टेक्स्ट बुक में एक्चुअली एक गैप दिया रहेगा, वो गैप जो है उसको फिल कर दीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अभी लैटिट्यूड्स को अपन गिनने के लिए हम लोग यूज करते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं सम ऑफ द नंबर्स। ये नंबर्स हम लोग हमेशा डिग्रीज में गिनते हैं, और उसके बाद 7 के बाद आपको एक छोटा सा डॉट लिखा रहेगा, उसको अपन बोलते हैं मिनट्स। ओके, मिनट्स बोलते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सदर्न मोस्ट यानी सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड। इंदिरा पॉइंट कहां पर आया? निकोबार आइलैंड में। और ये कितने डिग्री पे आया? तो 6 डिग्री 45 मिनट्स लैटिट्यूड। कौन सा लैटिट्यूड वहां पर लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया, आप लिख दीजिए ईस्ट लैटिट्यूड, क्योंकि इंदिरा पॉइंट निकोबार आइलैंड में आया। और अंडमान और निकोबार आइलैंड, मैं आपको शो भी करता हूँ। अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये देखिए आपको शायद दिख रहा रहेगा, ये है इंदिरा पॉइंट। सो अंडमान और निकोबार आइलैंड ईस्टर्न साइड आता है, राइट। सो ईस्टर्न साइड आता है, इसलिए वो भी ईस्ट साइड। आगे बढ़ता हूं मैं। ब्राजील का लैटिट्यूड क्या है? तो 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड, सॉरी साउथ लैटिट्यूड। आगे बोला लॉन्जिट्यूड की बात करूं, सो इंडिया का है 68 डिग्री 7 मिनट्स, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सो अपने इंडिया का लॉन्जिट्यूड दिया है। बाजू में ब्राजील का भी लॉन्जिट्यूड दिया है। 35 डिग्री 45 मिनट ईस्ट टू 73 डिग्री 47 मिनट वेस्ट लॉन्जिट्यूड। ओके, सर्कल ऑफ लैटिट्यूड अपने इंडिया से अगर आपको पता रहेगा तो एक लाइन पास होती है जिसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ब्राजील एक ऐसा देश है जहां से जो लाइन पास होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एंड लिसन स्टूडेंट्स, लिसन वेरी 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 केयरफुली, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ब्राजील से पास होता ही होता है। साथ ही एक और चीज ब्राजील से पास होती है, वो है इक्वेटर। क्या पास होता है ब्राजील से? इक्वेटर। ओके, इंडिपेंडेंस डे अपना मनाया जाता है ऑन 15th of August 1947। ब्राजील का मनाया जाता है ऑन 7th of September 1822। एग्जाम में ईयर पूछते हैं, डेट नहीं, बट डेट मैंने आपको बता के रखा है, सो आप याद रखो। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली डेट सॉरी ईयर पूछा जाता है, तो आपको लिखना है 1822। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कुछ प्रॉब्लम को अपन डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विद प्रॉब्लम एंड फॉरेन रूलिंग, ये हर चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, ध्यान से सुनिए। बोला है यहाँ पर फॉरेन रूल एंड प्रॉब्लम्स बाय बोथ द नेशन। फॉरेन रूल, अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 1.5 century। 1 century इज इक्वल टू अ स्पैन, अ पीरियड ऑफ 100 years। सो 1.5 century मतलब 150 years। ओके, दूसरा वहां पर बोला ब्राजील। ब्राजील वॉज अंडर द पोर्टुगीज रूल। ब्राजील पोर्टुगीज रूल में था फॉर almost 3 century from 1930 to 1985। for more than a half century it was under a populist military government। ब्राजील वैसे तो पोर्टुगीज रूल में था, 1822 को उसको आजादी भी मिल गई, लेकिन 1930 ये वो साल था जहां पर ब्राजील के ऊपर उन्हीं की पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट ने रूल किया फ्रॉम 1930 टू 1985। तो सर इंडिपेंडेंस डे कब मनाएंगे? मतलब इंडिपेंडेंस डे के ऊपर क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे? आपको 1822 ही लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट 1985। अंडरस्टूड? ओके, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस किया अपने इंडिया ने? एक प्रॉब्लम फेस किया, इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 wars एंड फेमाइन। अपने इंडिया के ऊपर एक टाइम था जहां पर बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा था, यानी क्या, बहुत सूखा पड़ा था, ड्रॉट होके गिरा था, जमीन जो थी वो सूखी पड़ गई थी, लोग जो है एक पीस ऑफ भाकरी के लिए खुद को बेचने तक को रेडी थे। सो वो था फमाइन। फमाइन, और इंडिया ने इसके साथ 3 वॉर्स देखे। ओके, 2 वॉर्स तो पाकिस्तान के साथ देखा ओवर कश्मीर इशू, और एक वॉर हम लोग ने देखा ओवर विद चाइना। ओके, आगे अगर मैं बढ़ू ब्राजील का, तो ब्राजील ने सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम देखा भाई, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखा, पैसों में तंगी देखी। ओके, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी हाँ आपके जैसे हमारे जैसे जो यंग ऑडियंस है या यंग पर्सन है, उनकी यंग सिटीजन है, उनका जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। इसलिए इंडिया को देखा जाता है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी में अपना एक खुद का नाम बनाएगा। ब्राजील में यूथ पॉपुलेशन नहीं है, ब्राजील में एजेड पॉपुलेशन ज्यादा है। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब अपन चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ सेम चीजें अपने को पढ़नी है। अगर मैं बात करूं अपने एक लास्ट, यहाँ पर मैंने आपको 2 ये बना दिखाया है, मैप्स दिखाया है। अगर मैं इन 2 मैप्स की बात करूं तो एक क्यों दिखाया वो आपको बताता हूँ, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है। आपको याद है मैं आपको बताया लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। ओके, वो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ढूंढने का कैसे, हाउ टू फाइंड आउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। आपने तो बोल दिया सर कि ये फिल करना है, ये फिल करना है, फिल करेंगे कैसे? कैसे अपन ने आपने ढूंढा? तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो 68 डिग्री में यहाँ पर देखिए ऊपर लाइंस दिख रही है, ये ऊपर आपको लाइंस दिख रही रहेगी शायद। यहाँ पर आप मेरे को बताइए, ये जो 68 डिग्री है वहां से अपना इंडिया स्टार्ट हो रहा है क्या? सो आंसर है यस, अपना इंडिया स्टार्ट हो रहा है। अपना इंडिया स्टार्ट हो रहा है मतलब हम लोग लिखेंगे 68 डिग्री से, 68 डिग्री ईस्ट। अच्छा, ये लंबे लाइन से यानी इसको लॉन्जिट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लॉन्जिट्यूड। अगर लेटे हुए लाइन से तो उसको लैटिट्यूड। लंबे लाइंस तो लॉन्जिट्यूड, लेटे हुए लाइंस तो लैटिट्यूड। लंबे लाइंस तो लॉन्जिट्यूड, लेटे हुए लाइंस तो लैटिट्यूड। कितने डिग्री तक जा रहा है? यहाँ पर तो 100 डिग्री तक जा रहा है, लेकिन इंडिया 100 डिग्री तक है क्या? नहीं,
इंडिया कितने डिग्री तक है, 96 तक है, बट अपन 97 जो है वो पकड़ते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। वेयर एज अगर मैं बात करूँ लैटिट्यूड की, तो 4 डिग्री से शुरू हो रहा है, नीचे देखिए 4 डिग्री लिखा है यहाँ पर, यहाँ से अपना इंडिया शुरू हो रहा है क्या, नहीं तो इंडिया शुरू कहाँ से हो रहा है, 8 डिग्री से, इसीलिए अपने 8 डिग्री लिखा था, अगर आपको याद रहेगा तो। ये अपन बना रहे हैं लैटिट्यूड का, क्या बना रहे हैं अपन, लैटिट्यूड। 8 डिग्री से कितने डिग्री तक जा रहा है, 36 डिग्री तक जा रहा है, लेकिन इंडिया और थोड़ा बच रहा है, तो अपन ने एक और ऐड कर दिया 37। पॉइंट समझ में आया क्या। जैसे अपन ने इंडिया का ढूंढा, सेम टू सेम वैसे आपको ब्राजील का ढूंढना है, और यही आज आपका होमवर्क है। आपको जैसे मैंने बताया, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक ढूंढ के भी दिखा देता हूँ, सो दैट आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ब्राजील जो है 35 डिग्री अगर आप देखोगे तो ब्राजील स्टार्ट हो रहा है। सो अपन ये अभी लेटा हुआ लाइन है, मीन्स लैटिट्यूड है, 35 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, कितने डिग्री तक जा रहा है, सॉरी 5 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। ऊपर देखिए 5 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ओके। ऊपर हम देखते हैं 5 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, और नीचे जाते 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 5 10 15 20 25 30 डिग्री 35 डिग्री तक जा रहा है, यानी 5 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और 35 डिग्री तक जा रहा है। तो आप समझ जाओगे कि 5 डिग्री, ओके, कितना मिनट्स, तो 15 मिनट्स, ओके। 5 डिग्री 15 मिनट्स, तो 35 से थोड़ा सा पहले खत्म हो रहा है, वो येलो वाला पार्ट जो है वो ब्राजील का है, तो 35 से थोड़ा पहले खत्म हो रहा है, तो अपन लिखते हैं 34। पॉइंट समझ में आया क्या। अगर आप 33 लिखोगे तो भी कुछ इशू नहीं है, अगर आपने पीपीटी देखा रहेगा तो 33 लिखा है वहां पर, नॉट एन इशू, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप 33 भी लिखते हो तो चलेगा, बट उससे पहले बस एक वर्ड ऐड कर देने का, एज अप्रॉक्स। क्या वर्ड करोगे आप, अप्रॉक्स। पॉइंट समझ में आएगा स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पर अपना सेकेंड चैप्टर खत्म होता है। होप सो गाइज आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने ट्राई किया कि 1 शॉट में लूँ, 1 शॉट में समझाऊँ, और पीपीटी के थ्रू समझाऊँ, तो आपको भी इंटरेक्ट हो, आपको भी समझ में आए। सो ये मैंने समझा, अपने तरफ से अपना बेस्ट दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, और मैं हर एक का कमेंट्स पढ़ता हूँ, आंसर्स भी करता हूँ। सो चाहिए कमेंट्स में जो आपको क्वेश्चन है वो बताइए, या ये वीडियो के ऊपर एक वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू. If you watch my previous video, it is far different from the video which I have made today. Okay, ये थोड़ा सा बहुत, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही अलग है, क्योंकि मैंने ये वीडियो कभी कभी ऐसा बनाया नहीं, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ। सो आप मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा बना है, और आपको ऐसे लेक्चर्स देखना पसंद है या नहीं है, जिसमें 2 फायदा हो रहा है। एक तो अपना जो इंटरेक्शंस है थ्रू फेस, ओके, वो हो रहा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो पीपीटी है, पीपीटी के थ्रू आपको समझने में बहुत आसानी हो रही है। होप यू लव दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, द कोर एलिमेंट ऑफ द चैप्टर, द समरी ऑफ द चैप्टर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।